प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है, हमास माने या ना माने लेकिन इजराइल आगे बढ़ता रहेगा। क्या है पूरी खबर आगे मैं आपको बताऊंगा, लेकिन खबरें ये भी हैं मिस्र और सऊदी अरब की एक मुलाकात हुई है। मुलाकात को लेकर क्या कुछ बातें हुई है ये भी जानेंगे और मिस्र ने भी गजा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। आज की इस वीडियो में इन सब खबरों के बारे में आपको आसान और सरल भाषा में बताने की पूरी कोशिश करूंगा। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दी सलमान हसन। खबरें अहम हैं, गुजारिश है वीडियो पूरा जरूर देखें। खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि हमास नए समझौते पर मान गया है, लेकिन इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रस्ताव पर इजराइल गौर कर रहा है। मैंने अपनी कई वीडियो में बताया भी है, लेकिन अब खबरें आ रही है कि प्रधानमंत्री इस मामले को लेकर अपना रुख सख्त करते नजर आ रहे हैं। द टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि इजराइल गजा पर नियंत्रण यानी विजय प्राप्त करके रहेगा, चाहे हमास बंधकों सौदे को मान ले या फिर ठुकरा दे। यह बयान इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने ऑस्ट्रेलियन टीवी इंटरव्यू में दिया। साथ ही ये भी कहा गया है कि कुछ देश आतंकियों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने निंदा करते हुए कहा है कि ऑस्ट्रेलिया और अन्य कई देश आतंकी समूहों और उनके समर्थकों को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। रिपोर्ट बता रही है कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने साफ कह दिया कि अगर हमास संघर्ष विराम और बंधकों की रिहाई को लेकर सहमत होता है तो भी गजा पर सैन्य कब्जा ऑपरेशन जारी रहेगा। हालांकि हमास नए समझौते पर अपनी सहमति जता चुका है, लेकिन इजरायली प्रधानमंत्री ने टीवी को इंटरव्यू देते हुए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बानीज के बारे में ये भी बोला कि वह हमास के आगे कमजोर दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण उनका एक लोक सेवक के रूप में रिकॉर्ड हमेशा के लिए धुंधला हो गया है। और भी कई बातें प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने की है, लेकिन कुल मिलाकर रिपोर्ट के आधार पर अगर बात करें तो इजराइल भले ही नए शांति प्रस्ताव पर गौर कर रहा हो, लेकिन इस बात से तो साफ है कि गजा पर कब्जे वाली बात को लेकर इजरायली प्रधानमंत्री योजना आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। देखना ये होगा कि आने वाला वक्त गजा के लिए क्या नई रणनीति लेकर आता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जहां एक तरफ इजराइल गजा पर नियंत्रण योजना पर काम कर रहा है, वहीं मिस्र और सऊदी अरब मुलाकात कर रहे हैं। कहा गया है कि सऊदी अरब और मिस्र दोनों देश फलस्तीन मुद्दे और मिडिल ईस्ट की कठिन हालात पर करीबी तालमेल बना रहे हैं। अरब न्यूज के मुताबिक सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और मिस्र के राष्ट्रपति फतेह अल सीसी के बीच मुलाकात हुई। सऊदी प्रेस एजेंसी का कहना है कि मुलाकात के दौरान दोनों देशों के नेताओं ने आपसी संबंधों के साथ साथ फलस्तीन की मौजूदा हालात पर भी चर्चा की है। रिपोर्ट बता रही है कि यह मुलाकात एक निजी बैठक रही, जिसके बाद राष्ट्रपति अल सीसी वापस लौट गए। कुल मिलाकर कहा जा रहा है कि यह मुलाकात फलस्तीन के हालात और अरब देशों के बीच तालमेल को मजबूत करने पर फोकस किया गया। देखना होगा कि आने वाले समय में इन सब मुलाकातों का क्या असर होने वाला है। अपनी एक और खबर की ओर बढ़ते हैं। गजा संकट पर मिस्र ने अब एक बेहद सख्त और बड़ा कदम उठाया है। मिस्र ने कहा है कि गजा पर संकट को लेकर अंतर्राष्ट्रीय दखल होना बेहद जरूरी है। मिस्र की राजधानी ने साफ कह दिया कि हालात और बिगड़ते जा रहे हैं और अब तुरंत अंतर्राष्ट्रीय दखल जरूरी है। मिस्र ने इसराइल पर अंतर्राष्ट्रीय कानून तोड़ने, गजा पर कब्जा बढ़ाने और फलस्तीनियों को जबरन विस्थापित करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। मिडिल ईस्ट मॉनिटर की रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा कि गजा पट्टी में इसराइल की ओर से बड़े पैमाने पर सैन्य ऑपरेशन की योजना चिंताजनक है। मंत्रालय ने इसे सीधे तौर पर फलस्तीनी जमीन पर नए नियंत्रण की कोशिश और अंतर्राष्ट्रीय व मानवीय कानून का उल्लंघन बताया। मिस्र ने संयुक्त राष्ट्र और दुनिया के बड़े देशों से अपील की है कि वे तुरंत दखल दें। बयान में मिस्र ने कहा कि इसराइल ने टकराव रोकने और फलस्तीनियों की पीड़ा कम करने के लिए पेश किए गए सीज फायर डील और अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता के प्रयासों को नजरअंदाज किया है। खबरों के मुताबिक यह भी कहा गया है कि लगातार 2 साल से इन वादों का उल्लंघन हो रहा है और अब हालात बेहद मुश्किल मोड़ पर पहुंच चुके हैं। मिस्र ने यह भी कहा कि सत्ता के घमंड और अंतर्राष्ट्रीय कानून की अनदेख से हालात
और बिगड़ेंगे। इससे लंबे समय तक स्थिरता, क्षेत्रीय शांति और राष्ट्र के रिश्ते तक संकट में पड़ सकते हैं। कुल मिलाकर खबरों के अनुसार तस्वीर साफ है। मिस्र अब खुलकर इजराइल के खिलाफ बोल रहा है और अंतर्राष्ट्रीय दखल की मांग कर रहा है। लेकिन ऐसे में सवाल ये किया जा रहा है कि क्या दुनिया की बड़ी ताकतें आगे आएगी या फिर गजा को लेकर टकराव और लंबा खींचने वाला है। दोस्तों, आप इस मामले को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट्स में जरूर बताएं। एक तरफ इजरायली प्रधानमंत्री का कहना है हमास चाहे समझौते पर राजी हो या न हो, गाजा पर नियंत्रण योजना आगे बढ़ती रहेगी। वहीं मिस्र और सऊदी अरब निजी मुलाकात कर चुके हैं जिसमें फलस्तीन का मुद्दा उठा है और अब गजा को लेकर मिस्र अंतर्राष्ट्रीय दखल की बात कर रहा है ताकि शांति और अमन कायम हो सके। देखना ये होगा कि इन सब बातों का क्या असर पड़ता है, लेकिन हम इन सभी खबरों पर नजर बनाए हुए हैं ताकि आपको आसान और सरल भाषा में जानकारी दी जा सके। ये थी आज की 3 बड़ी खबरें जो मीडिया रिपोर्ट्स पर आधारित है। मिलते हैं नई खबरों के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।